हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DMR स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे पहले हम प्रतिशत पर एक वीडियो और बना चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न लिखा हुआ है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% कमी की गई और फिर 10% की कमी की गई, तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत कमी हुई। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हम बड़े ही आसान तरीके से करने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई वस्तु है और उस पर 2 बार कमी की जाए या फिर 2 बार वृद्धि की जाए, ठीक है, या फिर एक बार कमी एक बार वृद्धि की जाए या फिर एक बार वृद्धि एक बार कमी की जाए, तब आपको सूत्र लगाना है 100 गुणा 100/100 माइनस 100। ठीक है, तो आपको ये सूत्र लगाना है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे यूज करना है वो हम देखते हैं। तो आप प्रश्न में देखेंगे कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% कमी की गई, यानी कि ये पहले वाला 100 है, इसमें हमको कमी या वृद्धि करना है। यदि प्रश्न में यहाँ पर कमी की गई है तो हम इसमें कमी करेंगे और वृद्धि की गई है तो हम वृद्धि करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, हम प्रश्न में लिखा है पहले 20% कमी की गई। ठीक है, तो हम यहाँ पर 100 में से 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 80। ठीक है, गुणा और फिर 10% कमी की गई, तो आगे भी क्या की गई है, कमी की गई। ठीक है, तो यानी कि इस वाले 100 में से भी हम क्या करेंगे, 10 को घटा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 90/100। तो जो भी करना है आपको इन दोनों 100 में करना है। ठीक है, तो यहाँ से -100। चलिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और एक जीरो से एक जीरो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 72। ठीक है, तो -100। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या पर माइनस लगा हुआ है, इसलिए हम 100 में से 72 घटाएंगे तो माइनस के 28 आ जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आपको संख्या माइनस की बचे तो आपको समझना है कि कमी हो रही है। ठीक है, और जब भी संख्या प्लस की बचे तो क्या हो रही है, वृद्धि। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संख्या क्या आ रही है, माइनस की आ रही है, तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि 28% की कमी हो रही है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 28% कमी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, किसी वस्तु के मूल्य को 2 बार 10% घटाया गया तो उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर मूल्य को 2 बार घटाया गया है, तो हमारा सूत्र क्या था, 100 गुणा 100/100 माइनस 100। तो आपको जो भी वृद्धि या कमी करना है वो इन दोनों 100 में करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10% घटाया गया। ठीक है, तो पहले 100 में से हम 10 घटा देते हैं तो कितना बचेगा 90 गुणा, और यहाँ पर चूँकि 2 बार घटाया गया। ठीक है, तो 2 बार 10% घटाया गया, तो अगले में भी हम क्या करेंगे, 10 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से भी क्या बचेगा 90/100 माइनस 100। चलिए एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए और यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, तो 9 का 9 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 माइनस के 100। ठीक है, तो जब इसको आप घटाएंगे तो कितना आएगा -19। ठीक है, तो जब भी आपका उत्तर माइनस में आता है तो इसका मतलब होता है कमी। ठीक है, और उत्तर अगर प्लस में आता है तो वृद्धि। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई में 30% कमी कर दी जाए तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सूत्र क्या था हमारा, 100 गुणा 100/100 माइनस 100। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहली बार क्या किया गया है, 30% की कमी कर दी गई है, तो हम 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 70 गुणा, और दूसरी बार क्या किया गया है, चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई है, तो यहाँ पर भी कमी की गई है, तो 100 में से हम 10 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 90/100 और माइनस के 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 72 माइनस के 100। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर आ जाएगा -28, क्योंकि बड़ी संख्या पर माइनस लगा हुआ है, यानी कि 28% की कमी हो जाएगी आयत के क्षेत्रफल पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
तो प्रश्न है किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया गया, ठीक है, और फिर 10% घटाया गया हो तो वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो सूत्र जो हमने लिखा है बड़ा ही आसान है। तो सूत्र क्या था, 100 गुणित 100 बटे 100 माइनस 100, ठीक है। तो आपको जो भी घटाना है या बढ़ाना है वो इन दोनों 100 में ही करना है, ठीक है। तो चलिए फिर देखिए, पहले लिखा हुआ है पहले 20% बढ़ाया गया है, यानी कि पहले वाले 100 पर हम 20 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 120 गुणा, और इसके बाद क्या कहा गया है कि और फिर 10% घटाया गया है, तो अगले वाले 100 में से हम क्या 10 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 90 बटे 100 माइनस 100, ठीक है। तो यहाँ से हम 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 9 का 12 में गुणा करने पर आ जाएगा 12 9 108 माइनस 100। तो 108 में से हम 100 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संख्या कैसी है, प्लस की है, ठीक है। प्लस की है तो यहाँ पर क्या होने वाला है, वृद्धि होगी, ठीक है। और संख्या माइनस में होती तो कमी होती। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य को पहले 50% बढ़ाया गया और फिर 40% घटा दिया गया तो वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको सूत्र याद हो जाता है तो आपको उसको बार बार लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 50% बढ़ाया गया पहले, तो हम क्या कर देंगे 150 गुणा, और फिर क्या किया गया है 40% घटा दिया गया है, यानी कि हम 100 में से 40 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है, बटे 100 माइनस 100। इसके बाद 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, ठीक है, और यहाँ से 6 और 15 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 90 माइनस 100, ठीक है। तो यहाँ से हम जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 10, क्योंकि बड़ी संख्या पर माइनस लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं माइनस की संख्या आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 10% की कमी हो रही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% घटा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या है कि संख्या आपको एक बार दी गई है, ठीक है, लेकिन वृत्त की त्रिज्या दोनों साइड में बढ़ेगी, तो इसका मतलब 20 को 2 बार घटाया गया है, ठीक है। तो हमारा सूत्र क्या था 100 गुणित 100 बटे 100 माइनस 100, ठीक है। यानी कि किसी भी वस्तु पर जब 2 बार घटना घट जाए तब आपको ये वाला सूत्र लगाना है, ठीक है। तो 100 पर हम 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 80, ठीक है। तो चूँकि वृत्त की जो त्रिज्या होती है दोनों साइड में घटेगी, है ना, तो इसलिए हम दोनों बार 20 को घटाएंगे। तो अगले 100 में से भी हम 20 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 80 बटे 100 माइनस के 100, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी और 1 जीरो से 1 जीरो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 का गुणा करेंगे तो 64 माइनस के 100, ठीक है। तो जब हम 100 में से 64 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 36, क्योंकि बड़ी संख्या पर माइनस लगा हुआ है। माइनस की संख्या अगर आई है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कमी, ठीक है। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल था उसमें 36% की कमी हो रही है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए हुए हैं तो आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार के वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे।